कैबिनेट मंत्री संजय निषाद बुलेट मोटरसाइकिल पर रैली के साथ प्रेक्षागृह पहुंचे। उन्होंने कहा है कि अतीत में प्रदर्शनों से अंग्रेज और मुगल भागे थे और देश आज़ाद हुआ था। निषाद ने आरोप लगाया कि कुछ धोखेबाजों ने उनकी जाति को उत्तर प्रदेश में गैर संवैधानिक रूप से पिछड़े वर्ग में डाल दिया था। उन्होंने बताया कि उनकी जाति को अनुसूचित जाति SC में शामिल करने के लिए रेल रोककर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने पिछड़ी जाति से निकालकर SC में शामिल करने का आदेश दिया। निषाद ने मांग की कि OBC में उनकी गिनती ना हो, क्योंकि उनकी असली जगह अनुसूचित जाति में है। उन्होंने कहा है कि उनकी जाति का देशव्यापी आंदोलन है, जिसमें वे संविधान में उल्लिखित अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा, एक बार प्रदर्शन किया तो अंग्रेज और मुगल भागे थे, देश आज़ाद हुआ था। फिर जिन लोगों ने उनको धोखा दिया, अंथा समन्वय कमेटी 1949-50 बना कि जो देश को आज़ाद कराने वाली जातियां उजड़ी हैं, भूमिहीन हैं, उन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था दी, अनुसूचित जनजाति की सुविधा मिलती थी। लेकिन और संविधान में अनुसूचित जाति कहीं अनुसूचित जनजाति है। पूरे देश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 60% की सब्सिडी दी जाती है अनुसूचित जाति और सामान्य का। उत्तर प्रदेश में कुछ धोखेबाजों ने इनका नाम OBC में डाल दिया और जो गैर संवैधानिक था, बाद में आंदोलन किया, रेल रोका, सड़क रोका, तो उसमें से राज्यपाल ने निकाला कि नहीं, पिछड़ी में नहीं है और उनको OBC से खारिज कर दिया और SC का आदेश दे दिया। तो इनका नाम OBC से खारिज हो और फिर अनुसूचित जाति में गिनती करने का आदेश जारी हो, क्योंकि अनुसूचित जाति की गिनती तो 1931 से अभी हो रही, हमेशा होगी। फंडामेंटल राइट में पिछड़ी जाति की गिनती नहीं होती थी, सामान्य की नहीं होती थी, उसमें हमारी गिनती न हो। हम चूंकि असली जगह हम अनुसूचित जाति में, उसके लिए इनका एक आंदोलन है, पूरे देश का, प्रदेश का आंदोलन है। क्योंकि इन लोगों ने एक बार देश को आज़ाद कराया, संविधान में नाम लिखवा दिया, जिसका नहीं था वो ले रहे हैं, जिनका लिखा हुआ वो नहीं पा रहे हैं, तो इनका दर्द तो सड़क पर आएगा। ये मत्स्य विभाग का मेला इसलिए लगाया गया कि इनके जो निषाद पार्टी आई है, फिर मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। 41,500 करोड़ रुपया कांग्रेस पिछली सरकारें केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था 67 साल में। 41,500 करोड़ रुपया पूरे देश के मछुआरों के लिए है। उसमें से इनका सब्सिडी 40% उत्तर प्रदेश में है, सामान्य में कर दिया, ये गलत है। उसके लिए है कि इनको अनुसूचित में गिनती हो, 60% सब्सिडी हो और एक छतरी के नीचे सब बुलाया गया है। इनको प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन निषादों के पास कुछ नहीं है, उन्हें बिना आधार के आधार पर 3 लाख उन्हें दे दिया, 4% ब्याज पर काम करें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में उन्होंने बहुत ढेर सारी, मुख्यमंत्री संपदा योजना में दिया, पट्टे धारकों को 3,20,000 है, इनके बीमा के लिए है, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए इंटर में 20,000, BA में 30,000 है, उससे ऊपर पढ़ेंगे तो जो है 50,000 से ऊपर है। इनके इलाज के लिए नहीं है तो जाकर आयुष्मान भारत कार्ड, जहाँ नहीं है कार्ड जिसके पास, वो जाए जहाँ इलाज होता है वहाँ उनके लिए शासनादेश है, 5 लाख का इलाज है। इनकी बेटी की शादी के लिए ये सशक्तिकरण, तो कुछ पट्टे धारक हैं बेचारे, उनका हो जाता है, अधिकारी उनको देते नहीं जल्दी प्रमाण पत्र, घुमाते दौड़ाते। तो इसलिए आज मेला लगा है कि आज के दिन में उनकी सुझाव लिए जाए, उनकी शिकायतें लिया जाए और एक छतरी के नीचे इनका सब कुछ दिया जाए। ये हमारे एक जब सरकार आपकी है और आप कह रहे हो कि गिनती OBC और SC, तो क्यों नहीं अपने हिसाब से करवा लेते? सरकार BJP की है, हम उनके सहयोगी दल हैं NDA। तो बच्चा तब तक रोएगा नहीं, दूध भी नहीं पाता, गोद में उन्हीं का पैदा, तो इनको तो अपनी आवाज़ तो करानी पड़ेगी ना। इनके कुछ नेता विभीषण कह रहे नहीं, जहाँ वहीं रहने दिया जाए। हम कह रहे हैं वहाँ क्यों रहने दिया भाई? हमारे लोगों के पास पैसा नहीं है, अनुसूचित जाति का होगा। अगर रामचरित्र निषाद दिल्ली से आके अगर अनुसूचित जाति की सीट मछली शहर से लड़ सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश के निषादों के खून में क्यों रोका जा रहा भाई? उनको भी विधायक बनाने दिया जाए, उनको भी MP बनने दिया जाए। पैसा नहीं है, ये उजड़े लोग हैं, देश को आज़ाद भूमिहीन लोग हैं, इनके लिए अनुसूचित जाति में संविधान में मिला हक मिलना चाहिए। संवैधानिक अधिकार छीना गया है, तो संविधान के अनुसार इनकी गिनती अनुसूचित में हो, यही है। ये अंतिम लड़ाई करने के लिए अभी इसके बाद ये अधिकार यहाँ से करेंगे। अगर नहीं हुआ तो विधायकों को घेरेंगे। विधायक को वोट दिया है, विधायक को सत्ता में पहुँचाया, उनको वकालत करेंगे, पन्ना देंगे कि भैया जाके इनके आदेश जारी कराओ गिनती में, और नहीं तो फिर वोट नहीं पाओगे। वोट लिए हो तो वोट लेना होगा। तो निषादों की आवाज़ बनी है और मुख्यमंत्री प्रधान माननीय योगी जी हमारी आवाज़ थे, हमारे अनुसूचित जाति के लिए वो हमेशा सदन में उठाते थे। आज के जिस दिन योगी जी बोल देंगे उस दिन सब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस गोद में है। नहीं, कोई
कोई नाराजगी नहीं, हम लोग खुशी खुशी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्यों भाई, हम संविधान में हम अनुसूचित जाति की सीट में 27% में हमारा नाम है, अकेले वो खा रहे हैं। 23% में हमारा नाम है, लेदरमैन खा रहे हैं। हम लोग लटकू राम बने हुए हैं, तो भाजपा लटकाने के लिए थोड़ी आई है, हम लोगों को भटकाने के लिए, हम लोगों को व्यवस्थित करने के लिए आई है और व्यवस्थित हो जाएंगे। क्योंकि 10% अपर कास्ट का आरक्षण लिख दिया, महिलाओं का लिख दिया, ओबीसी के आरक्षण की गिनती नहीं होती थी उसको आदेश जारी कर दिया, और ओबीसी का आरक्षण नहीं, तो इनका लिखा हुआ दे दिया जाए, इसके लिए है।